देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि वो युद्ध जीत गए हैं, वो ख्याल अच्छा है गालिब, हम्म। दिल बहलाने दिल के बहलाने के लिए। लिए। ये पिट गए हैं साहब। हाँ। ये इनका रेपुटेशनल लॉस इतना होगा, हम्म। इनको ये लड़ाई कभी शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। हम्म। लेकिन बगैर बावजूद प्रोफेशनल एडवाइस टू द कॉन्ट्ररी इन्होंने ये युद्ध छेड़ा, ईगो में आके। धूर्तमती दिखाई, एरोगेंस दिखाई हम्म। कि हमने वेनेजुला को पीट दिया, अब हम ईरान को पीट देंगे, फिर हम क्यूबा की ऐसी तैसी कर देंगे, फिर ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। ये हम्म। क्या है साहब? हम्म। ये कौन सी सदी में आप जी रहे हैं? हम्म। ये क्या उपनिवेश काल है? हम्म। कॉलोनियलिज्म फिर से ला रहे हैं आप? हम्म। इसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत हूड़मती दिखाई है, बहुत गलती करी है। हम्म। देखिए, मैं जो सिर्फ कहना चाहता हूँ हम्म। कि नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। जेराल्ड हॉपर और एक और अमेरिकन प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका इजाद किया था, पैटर्न मॉडलिंग। देखिए, आप सिंगल इवेंट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए तो ज्योतिषी होना पड़ता है, और ज्योतिषी भी स्टारों का पैटर्न देते। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप जो पैटर्न मॉडलिंग कर सकते हैं कि साहब, अगर ईरान इजराइल में पहली जो लड़ाई हुई थी क्या रूप लिया था, वो 3-4 बार तो झड़प हो चुकी है इनकी, तो कैसे चली थी? पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। यानी जो पैटर्न है वो दोहराता है अपने आप को, इतिहास दोहराता है। तो इतिहास को समझो और देन एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, लेकर दोनों साइड का बीन काउंट वगैरह, कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस वगैरह करके करो। तो जब हमने किया तो हमारा अंदाज ये, मेरा पहला अंदाज ये था कि साहब, पिछली बार 12 दिन में दोनों की जीभ बाहर आ गई थी, इजराइल की भी, ईरान की भी। दोनों ऑफ रैंप चाहते थे, और दोनों ने ऑफ रैंप के साथ सीज फायर कर दिया, नाटक किया कि साहब अमेरिका ने बॉम्ब किया है तुम्हारा इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जी, और उन्होंने पहले से खाली कर दी थी, और उन्होंने कहा हम अल उदैद को मारने वाले हैं, खाली करना है तो कर लो। तो ये नूरा कुश्ती नाटक के साथ वो लड़ाई खत्म हो गई थी। बट 12 दिन वॉज क्रूशल। ये लड़ाई का फोरकास्टिंग की जो एक इक्वेशन है वो है मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन, ठीक है। और इसके चलते ये अंदाज लगाना जरूरी है, एस्टिमेट, सारा लड़ाई का क्या रुख होगा, कितनी लंबी चलेगी, टोटली डिपेंडेंट है हाउ मेनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स विद इजराइल एंड अमेरिका, हाउ मेनी अटैकिंग मिसाइल्स विद ईरान। और साहब, उसका फलसफा सीधा ये है कि प्रोडक्शन रेट पेट्रियट मिसाइल्स का अमेरिका का 650 प्रति साल है, और थर्ड का 200 पर 200 है, ठीक है। जो ईरान है उसने तो तकरीबन पिछली बार से 2000 से ज्यादा मिसाइल बना लिए हैं नए, ठीक है। और हर महीने इजराइल 100 नए मिसाइल, ईरान 100 नए मिसाइल बनाता है, अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाता है। नाउ यू सी द गैप। इसलिए रुक नहीं रहा ईरान, इसलिए रुक नहीं रहा, वो मारे जा रहा है। लारे जानी, जो कि उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी है, उसने कह दिया अमेरिका तैयारी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो 4 से 5 हफ्ते लड़ेंगे, हम 4 से 5 महीने लड़ने को तैयार हैं। खुद बोल रहे हैं उनके, खुद कह रहे हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कल देखा कि ब्लड बात हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में, तो ये खत्म किया जाए तमाशा। एक शगुफा छोड़ दिया कि हम जंग जीत गए हैं, कि हम जंग जीत गए, हम ऑफ रैंप मिल गया, कुछ रह नहीं गया मारने के लिए, हम तो खत्म कर रहे हैं। पड़ाक से वहां से जवाब आई ईरान की, हम तो नहीं खत्म कर रहे। उनके नेता सामने आ गए, मोहताज, जिनको भी नया सत्ता सौंपी गई है। मुश्ताबा की माँ मारी है तुमने यार, उसके वाइफ को मार डाला, बहन को मार डाला, वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकल, ये इन फेवर ऑफ ईरान है। और दूसरी चीज, आपने जो खमैनी को मार डाला और आप भंगड़ा पा रहे थे दुनिया भर में कि मार डाला, लड़ाई ओवर, अब मेरे जूते चाटेंगे, दिल किस माई बूट्स, माई ब्लडी फुट किस माई बूट्स। आपने ईरान के आयतुल्ला को मारकर, इट इज लाइक किलिंग द पोप ऑफ द कैथोलिक्स।
भरोसे का भी कत्ल किया सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि टॉक चल रही थी सर। चाहे भाड़ में साहब, मैं आपको कह रहा हूँ हम्म। कि जो तुमने पोप मार दिया, हम्म। तो पूरे ईरान में आक्रोश है साहब। जो अगर पहले उनमें आपस में कोई फूट थी, वो सब इकट्ठा कर इकट्ठा दिया हो गए। आपने। यू हैव मेड श्योर दैट दे विल फाइट नाउ टू द बिटर एंड। ये होता है नुकसान। देखो भाई, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने जापान को इन्वेड करना पड़ा तो लाखों लाखों अमेरिकी जाने जाएंगी। तो वो इस्तेमाल करना चाहते थे एटम बॉम्ब, लड़ाई खत्म करने के लिए। क्या उन्होंने टोक्यो पे एटम बॉम्ब डाला? नहीं डाला। क्या उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा? नहीं मारा। उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला कि कोई तो रह जाए जिससे बातचीत हो सके, बिल्कुल, जो कि सरेंडर नेगोशिएट कर सके, लड़ाई का खात्मा नेगोशिएट कर सके। अब ये बड़े नई नवेली स्ट्रैटेजी बनाई कि साहब हम तो फर्स्ट डे डिकैपिटेट कर देंगे, हम तो टाइगर हैं, चंगेज खान के बाद हमारा नाम आता है। तो चंगेज खान जान भूल जाइए साहब, आप अपनी प्रेसिडेंसी